व्हाट्सअप गाइस, हेलो नमस्ते सलाम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम लोग आए हुए हैं आगरा फोर्ट के अंदर एंड मैं खुद लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं जानता हूँ। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं एक टूरिस्ट गाइड लेने वाला हूँ जो कि हमें काफ़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन देंगे। सो चलते हैं, एक टूरिस्ट गाइड लेते हैं एंड घूमते हैं आगरा फोर्ट। क्या स्पेशल है यहाँ पे, क्या चीज़ें हैं एंड कैसा रहता है। ये हमारे गाइड हैं गौतम भैया जो हमें फोर्ट घुमाने वाले हैं। माय नेम इज़ गौतम सिंह। आप जो बिल्डिंग के लिए विजिट के लिए आए इसको आगरा फोर्ट कहते हैं। रेड फोर्ट है जो दिल्ली में है, जिसको शाहजहां बनाए थे। ये आगरा फोर्ट का स्टार्टिंग अकबर की है 1565 में। अच्छा। औरंगजेब जाके इसको कंप्लीट किए थे 1616। 95 ईयर्स में फोर्ट को कंप्लीट किया था। 4 मुगल एम्परर, बट जनरेशन बाई जनरेशन। अकबर सन जहांगीर सन शाहजहां एंड शाहजहां सन औरंगजेब। 4000 वर्कर आगरा फोर्ट में वर्क किया करते थे और 35 लाख से आगरा फोर्ट का खर्च हुआ था उस मुगल जमाने उस ज़माने में। आगरा फोर्ट पूरा 2.5 किलोमीटर एरिया में बना हुआ है, जिसको अकबर बादशाह 2 भागों में डिवाइड किया। 75% एरिया में अपना आर्मी रखे, 25% एरिया में रॉयल्स लिविंग पार्ट बनाए। स्ट्रेट सामने आप जो लोहे का ग्रिल देख रहे हैं, ग्रिल का जो सामने का पोर्शन देख रहे हैं, ये 75% एरिया सर आर्मी का पार्ट है। अच्छा। मुगल आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, प्रेजेंट में भी इंडियन आर्मी लिविंग करती है, तो आप कह सकते हैं आर्मी का एक कैंट है। लेकिन 25% एरिया जो रॉयल्स लिविंग पार्ट है उसका सर हम पूरा विजिट करेंगे। बट मेन गेट से आपने जब एंट्री किया था तो उस गेट को अमर सिंह गेट के नाम से जाना जाता है, लेकिन अकबर के टाइम में उस गेट को अकबरी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। अमर सिंह शाहजहां के समय में, शाहजहां एक चीफ कमांडर था, तो उसकी गेट पर मर्डर हुआ था, तो उसकी उपाधि में उस गेट का नाम अमर सिंह गेट रखा गया था। सेकंड गेट था दहली गेट था वीआईपी गेट, ओनली सोल्जर एंट्री होता था। थर्ड गेट था एलिफेंट गेट था यमुना नदी की तरफ, जहाँ से फोर्ट में वाटर सप्लाई किया जाता था। किले के अंदर में जब आपने अंदर एंटर किया, फिर इसके बाद में आप रैंप से, स्लोप है यो जो, या रैंप है या जो स्लोप है जिससे आप ऊपर चढ़ के आए थे, तो इस स्लोप में पत्थरों में बीच में कटिंग हो रहा था। तो मुगल ज़माने में एलिफेंट एंड हॉर्सों से सवारी की जाती थी, तो लाइनिंग जो बना था उसको पैरों को सेफ्टी मिल जाती, वो ग्रिप के लिए बनाया गया था। और बाय द वे कोई एनिमी फोर्ट में एंट्री कर जाता है तो स्लोप की दोनों साइड में जो दीवार हैं, वो दीवारों की दोनों साइड में स्मॉल नालियाँ बनी हुई हैं, हॉल बने हुए हैं। तो कोई एनिमी एंट्री करता तो एक साइड से हॉट वाटर, एक साइड से हॉट ऑयल, वो रैंप की लाइनिंग में डालते थे। रैंप एकदम चिकनाट हो जाता था, पैर जलने लगता था। अगर एनिमी दीवार से बीच में होने की कोशिश करता तो सामने आप जो गेट, स्लोप जो चढ़ के जो गेट के पास आए, तो इस गेट से हैवी स्टोन के रोलर डाउन करते थे, जिससे या तो दुश्मन मर जाएगा या वापस हो जाएगा। तो वो रैंप सेफ्टी पर्पज़ के लिए बनाया। मिडिल में एक जो टप रखा हुआ देख रहे हैं बिल्डिंग के ठीक सामने, बिल्डिंग जो हम देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को जहांगीर महल कहते हैं। अच्छा। लेकिन जहांगीर को ही बचपन में सलीम कहते थे। जब जोधाबाई से जहांगीर पैदा हुए तो उनके मामा थे मान सिंह ने सलीम के जन्मदिन में ये टप स्नान करने के लिए गिफ्ट किया था। जब गिफ्ट किया तो इसको गोल्ड से सजा धजा के दिया। ये पहले दीवाने आम के अंदर में रखा हुआ था, फिर उसको मुगलों ने क्या, उसको हमाम में रखवाया गया था। बट जब इसको यूज़ करते तो आधा टप नीचे ज़मीन में था, आधा ओपन में था। अच्छा। कवर्ड गोल्ड से था। जब ब्रिटिश आए, गोल्ड के कवर्ड को निकाल के ले गए, ये टप को बाहर छोड़ दिया। जोधाबाई अपने बेटे को गुलाब जल से इसके अंदर में स्नान कराते थे। जहांगीर को ही बचपन में सलीम कहते थे। फोर्ट के अंदर में रेड स्टोन का वर्क अकबर और जहांगीर के समय का है। वाइट मार्बल का जितना वर्क है पूरा शाहजहां के समय का है। औरंगजेब फोर्ट के अंदर में कोई बिल्डिंग नहीं बनाए, औरंगजेब फोर्ट का एक सेफ्टी पार्ट बनाया, जिससे बाहर का कोई एनिमी किले के अंदर में एंटर ना कर सके। फोर्ट के अंदर में 2 चीज़ और नहीं था, एक आपका लाइट नहीं था, एक आपका डोर नहीं था। डोर की जगह पर्दे यूज़ करते थे, लाइट की जगह मसाले यूज़ करते थे। ये वो लोकेशन है जहाँ पे डांस हुआ करता था, राजा यहाँ बैठा करते थे एंड ठीक इसके नीचे रानी बैठती थी एंड जितने भी राजा के लेवल के दूसरे गेस्ट आते थे वो यहाँ बैठते थे एंड बाकी जगह लोग नीचे यहाँ पर डांस हुआ करता था। लाइब्रेरी का पार्ट है। अच्छा। और जैसे बिल्डिंग में अधिक समय होने से रिपेयरिंग चलता रहता है, पीओपी होता है, प्लास्टर होता है, बट ये ओरिजिनल वर्क है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ नीचे सीढ़ियाँ होती थी चढ़ने उतरने के लिए, जिसमें कुरान है, बुक्स वो रखी जाती है। इसका सेम पार्ट आपके बैक में
इधर हुआ करता था, लेकिन ये समय के हिसाब से क्या बोलना चाहिए डिस्ट्रॉय हो गया है। राइट में और लेफ्ट में आप जितना रूम देख रहे हैं यहाँ उनकी दासियाँ रहती थी काम करने वाले, सर्वेंट्स बांट रहे हैं। ये किसी ज़माने में लाइब्रेरी हुआ था, शेल्फ थे लाइब्रेरी। एक्चुअली हम जो फोर्ट घूम रहे हैं ना, ये फोटो में दोनों में डिफरेंस है। ये मुग़लों से पहले भी किला था। ये जो किला देख रहे हैं ये मुग़लों से पहले का है। इस किले को बादलगढ़ के नाम से जाना जाता है। 1086 में इसको ईंटों से और मिट्टी से बना हुआ ये कच्चा किला था। इसके बाद में किले पे कई राजाओं ने अटैक किया, बट किसी ने फोर्ट नहीं जीता। लास्ट में फोर्ट मुग़लों ने जीता, तो ये मुग़लों का वर्क है। इसको आगरा फोर्ट के नाम से, वो बादलगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसको अकबराबाद के नाम से जाना जाता है। अच्छा। लेकिन इसका दूसरा जो नाम चेंज हुआ उसको ही आगरा फोर्ट कहते हैं। तो ये अकबराबाद है, ये बादलगढ़ है। ये वाइट मार्बल का वर्क है ना, ये शाहजहां के समय का है। और ये स्ट्रेट सामने हम जो बिल्डिंग देख रहे हैं, बिल्डिंग को खास महल कहते हैं। ये शाहजहां और मुमताज़ का बेडरूम है, मुमताज़ महल। ये बगल में शाहजहां मुमताज़ की छोटी बेटी का महल है, जिसका नाम रोशनारा था। पाल की मॉडल से बना हुआ है। और खास महल के दूसरी साइड में दूसरी बेटी का, उसका नाम जहानारा था। लाइट नहीं था, हवा के लिए विंडो थी। बैक साइड में यमुना नदी, उधर से ठंडी हवा आती थी। बट बिल्डिंग में आप जो ब्लैक डिज़ाइन देख रहे हैं, पूरा डिज़ाइन ये गोल्ड से कवर्ड होता था। जब ब्रिटिश आया तो पहले इसको हीट किया। लेफ्ट में दोनों साइड में शादियाँ होती हैं, क्या बोलना चाहिए, सर्वेंट होते थे, तो उसको हैंड से लेकर फैन को चलाया जाता था। मुमताज़ महल कहते हैं, बिल्डिंग को खास महल कहते हैं। खास महल के ही नाम से जाना जाता है। बिल्डिंग के अंदर में ही शाहजहां को हाउस अरेस्ट किया था। उनके ही बेटे औरंगजेब ने सिर्फ उनको नज़र कैद किया। स्ट्रेट सामने हम जो विंडो देख रहे हैं, ये प्लेस पर शाहजहां बादशाह बैठते थे और यहाँ से बैठ के वो ताजमहल देखते जब उनको मुमताज़ की याद आता। 4 साल के बाद में शाहजहां की रोते रोते आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई, मुमताज़ की याद में। फिर यहाँ से उनको ताजमहल दिखाई नहीं देता। हम जो विंडो देख रहे हैं, इसके ठीक लेफ्ट में उनकी बड़ी बेटी जहानारा एक मिरर लगाई। जब मिरर में शाहजहां ताजमहल देखते तो उनको नज़दीक और बड़ा दिखाई देता मिरर के रिफ्लेक्शन से। 1658 उनको कैद किया और 1666 में इस बिल्डिंग में ही शाहजहां की डेथ हुई। उनकी बड़ी बेटी थी जहानारा एंड सर्वेंट बॉडी को ताजमहल ले गए और मुमताज़ की साइड में जाके उनको दफनाया। तो ये वो जगह थी जहाँ पे शाहजहां रहा करते थे अपने आखिरी दिनों में। जितना रूम्स देख रहे हैं मुग़लों के ऑफिस होते थे, इनको रिकॉर्ड्स रूम कहते हैं। अच्छा। ये डाउन में आप जो रूम देख रहे हैं, यहाँ रानियों के लिए बाज़ार लगता था, जिसको मीना बाज़ार कहते थे। मुग़लों की जो रानियाँ थी उनको बाहर जाना अलाउड नहीं था, लेकिन बाज़ार को अंदर में परमिशन दिया जाता था, जिसमें ज्वेलरी है, लेडीज़ ड्रेस है, सब मिलता था। बट अदर लेडीज़ अलाउड नहीं था, आप कह सकते हैं। सिर्फ महारानी मार्केट होता था। गार्डन वाला एरिया एक तालाब होता था, जिसका 5 फीट का और डीप था। उसमें कलरफुल मछलियाँ पाली जाती। अच्छा। 4 पिलर्स देख रहे हैं, वहाँ शाहजहां बैठते थे। इसके ठीक अपोजिट में वो प्लेस देख रहे हैं, वहाँ मुमताज़ बैठती थी। दोनों में आपस में कंपटीशन होता, तो एरोशेष के अंदर में मछली मारते टाइम पास के लिए। गार्डन वाले प्लेस को फिशिंग पॉइंट या मच्छी महल कहते थे। जब का जब टाइम आया, मिट्टी डलवा के इसको बंद करवा दिया। ये बिल्डिंग हम देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को दीवान खास कहते हैं। दीवानी मीन्स कोर्ट होता है, खास मीन्स VIP। लाइक ये VIP कोर्ट था, राज्यसभा था। वर्षा गर्मी में अंदर मीटिंग चलता था, मौसम ठंडा रहता मीटिंग बाहर होता। ब्लैक वाले स्टोन पर राजा बैठते थे, वाइट वाले को उनका वजीर जैसे कि मंत्री। VIP गेस्ट आते थे, साइड में बैठते, गर्मी होती टेंट लगाते थे। ये जो होल देख रहे हो ना आप, यहाँ पे आके तोप का गोला लगा था, भैया ने बताया। तो फॉरेनर्स आए थे तो उन्होंने वहाँ से गोलियाँ दागी, तो ये सिंहासन पे पहले वो गोली पड़ी एंड वहाँ से बाउंस करके यहाँ पे टकराई, तो यहाँ पे होल हो गया। जितने भी आप गार्डन वगैरह देख रहे हो ना, ये अंगूरी बाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे उस टाइम पे अंगूर लगा करते थे, रॉयल अंगूर जिसे कहते हैं। तो इसकी वाइन बनती थी और जो राजा लोग पीते थे इसी की वाइन, सेल्फ मेड वाइन जिसे कह सकते हैं आप। वाह भाई, मज़े तो राजा की थी। सही बात है, खुद के अंगूर उगा रहे हैं, खुद ही वाइन बना रहे हैं और खुद ही पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया है। ये बिल्डिंग सर शाहजहां और मुमताज़ का बेडरूम है। इसको खास महल कहते हैं, मुमताज़ महल कहते हैं। अच्छा। जब दीवाने खास से खड़े होकर हम ताजमहल देखते हैं ना, तो वहाँ से यमुना नदी देखते हैं, छोटे मोटे पेड़ पौधे देखते हैं, साथ में ताजमहल देखते हैं। अपना जो नज़र है ना पूरा ओपन एरिया में बट जाता है, तो ताज का भी छोटा दिखाई देता है। यहाँ से हम जब ताजमहल देखते हैं तो डीप का पार्ट पूरा बंद हो जाता है, सीधा फोकस ताज पे करता है।
नज़दीक और बड़ा दिखाई देता है, बट ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, इसे नज़रों का धोखा कहते हैं कि मैजिक है ये। डाउनमाउन का रिजर्व बैंक होता था जिसको टकसाल बोलते थे, खजाना बोलते थे, जिसमें सोने और चांदियों के सिक्के बनाए जाते थे। अकबर के ज़माने में जो सिक्का बनता अकबर बादशाह का मोहर लगाया जाता था, और जहांगीर बादशाह के समय में सिक्का बनता तो नूरजहां का सिक्का चलता था। जोधा अकबर जो आपने मूवी देखा वो ये बिल्डिंग उसमें दिखाते हैं। हाँ, ऊपर में ऋतिक रोशन बैठते हैं, यहाँ जो वो गाना चलता है ना अजीमो शान सा, वो यहीं चलता है। अच्छा। लेकिन इस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को दीवाने आम कहते हैं। दीवानी मीन्स कोर्ट होता है, आम मीन्स पब्लिक, लाइक पब्लिक कोर्ट एंड लोकसभा। ये डिजाइनिंग से बना हुआ पार्ट देख रहे हैं, यहाँ मयूर सिंहासन था, ऊपर में राजा बैठते थे। राइट में लेफ्ट में जो विंडो इनके अंदर में रानियाँ बैठती पर्दे के अंदर। डाउन में आप स्टोन देख रहे हैं, यहाँ मंत्री बैठता है, ये फर्श पे पब्लिक का यहाँ मीटिंग चलता तो उनका न्याय और फैसला किया जाता है। इस बिल्डिंग को जजमेंट प्लेस कहते हैं, लाइक पब्लिक कोर्ट कहते हैं। जहांगीर बादशाह का समय था, बीच में एक लोहे का रिंग है, उसमें एक जंजीर होता था, न्याय का घंटा होता था। जब न्याय किया जाता उस बैल को बजाया जाता। न्याय का जंजीर या न्याय का बैल जहांगीर के समय में हुआ करता। अगर किसी फरियादी को शिकायत करना होता तो आके ये बैल को ही बजाया जाता। आपके बैक साइड में जो वाइट वाली मस्जिद देख रहे हैं, आगरा फोर्ट के अंदर में सबसे बड़ी मस्जिद है, इसको मोती मस्जिद कहते हैं। शाहजहां बादशाह पब्लिक के लिए बनवाए थे। प्रेजेंट में मस्जिद में रिपेयरिंग चल रहा है तो गवर्नमेंट बाहर से इसको लौट दिया है। ये किले की चारों तरफ से हम बाउंड्री वॉल देख रहे हैं। जब पब्लिक का यहाँ मीटिंग होता तो ये जो आर्च जैसा डिज़ाइन देख रहे हैं, इसके चारों साइड में यहाँ सोल्जर खड़े होते थे पब्लिक सेफ्टी के लिए। और बाउंड्री का जो उस पार का एरिया देख रहे हैं, ये 75% एरिया आर्मी का पार्ट है। मुगल, ब्रिटिश, प्रेजेंट में इंडियन आर्मी इसके अंदर में लिविंग करती है। राइट में फर्श पे एक जो कैनन रखा हुआ देख रही है, ब्रिटिश के टाइम का है। और लेफ्ट में एक जो कवर बना हुआ देख रहे हैं, एक जो मकबरा बना हुआ देख रहे हैं, ये ब्रिटिश का एक गवर्नर था जिसका नाम था जॉन रसल। जॉन रसल का 1857 सेंचुरी में डेथ हो गई। उस पीरियड में बहादुर शाह जफर का टाइम था। बहादुर शाह जफर को तो अंग्रेज़ ले गए, वहाँ जाकर उनको रंगून में दफनाया, बर्मा कंट्री में। यहाँ शासन ब्रिटिश का था, ब्रिटिश का ये गवर्नर था। उन्होंने अपने शासनकाल में अपने गवर्नर को यहीं दफना दिया था, जॉन। गाइस ये था आगरा फोर्ट। बड़ा है यार, बहुत वास्ट है, छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। सो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है एंड ज़्यादा बड़ा हो जाएगा व्लॉग। सो मिलते हैं ऐसे एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप ट्रैवलिंग गाइस, बाय।